हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बट टिश्यू पढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, सेल के ऑर्गन्स के बारे में बताया था। हाँ, हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो मैं टिश्यू शुरू करने से पहले एक बार आपको दिखा देना चाहती हूँ पिक्चर। ये हमारा एक सेल है। सेल के सबसे बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके बाद ये, एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, न्यूक्लियस होता है सबसे बीच में। उसके बाद ये साइड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ये आपकी आ जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है जिसके बीच में राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपके राइबोसोम्स हैं। तो ये वाला पोर्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपके लाइजोसोम्स आ जाएंगे, हमने पढ़ा था लाइजोसोम्स के बारे में भी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, एक बार मैं दिखा देना चाहती थी। तो अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, टिश्यू, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। मैंने आपको पहले बताया था कि सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाता है आपका, ऑर्गन बनाता है। तो इस वीडियो में आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिश्यू पहले तो ऑब्वियस सी बात है ना, दो टाइप का होगा, एनिमल और प्लांट अलग अलग होंगे ना। तो एनिमल टिश्यू और एक आ जाता है आपका प्लांट टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू का काम क्या होगा, मूवमेंट, क्योंकि एनिमल्स तो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो एनिमल टिश्यू का काम होगा मूवमेंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अगर मूवमेंट करेंगे तो मतलब ये किससे बने होंगे, लिविंग सेल से बने होंगे, ठीक है, मेड ऑफ लिविंग सेल्स। प्लांट का अगर हम बात करें तो प्लांट का टिश्यू का काम क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, क्योंकि प्लांट को खड़े रहना होता है। तो ये किससे बना होगा, ये बना होगा आपका डेड सेल से, ठीक है। इतना क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम पहले ना प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक प्लांट टिश्यू का एक जर्नल सा ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। क्या पढ़ना है हमने सबसे पहले, प्लांट टिश्यू पढ़ना है, ठीक है। ओवरव्यू का क्या मतलब है, देखो, प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं। पहला आ जाता है आपका मेरिस्टेमेटिक और दूसरा आ जाता है परमानेंट। परमानेंट जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आगे थ्री टाइप्स का होगा, ठीक है। पहला आ जाएगा आपका एपिकल, दूसरा आ जाएगा आपका इंटर कैलोरी, तीसरा आ जाएगा आपका लेटरल। और जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होंगे सिंपल, ठीक है, और एक होंगे आपके कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होंगे, आगे दो टाइप्स हैं इसके, एक आ जाएगा आपका जाइलम और एक आ जाएगा आपका फ्लोएम, ठीक है। सिंपल आपके तीन तरह के होते हैं, सिंपल आपके तीन तरह के होते हैं। पहला आपका आ जाएगा पेरेन्काइमा, दूसरा आ जाएगा आपका कोलन काइमा और तीसरा आपका आ जाएगा स्क्लेरन काइमा, ठीक है। तो तीन तरह के आपके क्या होंगे, सिंपल टिश्यू होंगे, ठीक। अब हम मेरिस्टेमेटिक पढ़ना है हमें, तो हम पहले ये समझ लेते हैं। देखो, प्लांट टिश्यू दो तरह के थे, एक था आपका मेरिस्टेमेटिक और एक था आपका परमानेंट। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक पढ़ेंगे, समझ आ गया। चलो, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये होगा कहाँ कहाँ, जो भी ग्रोइंग रीजन होगा, प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन। और इसके अंदर जो आपके वैक्यूल हमने पढ़े थे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तीन तरह का होता है ये, हमने पढ़ा था अभी अभी। पहला आ जाएगा आपका एपिकल,
ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका इंटर कैलोरी और तीसरा आ जाएगा आपका लेटरल। ठीक है। तो देखो इसमें आपको याद क्या रखना है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगी, आपको उसी के थ्रू याद रखना है। ठीक है। मान लो ये आपका कोई पौधा है, ठीक है, ये इसकी आगे लीव्स है, ठीक है, और ये इसकी रूट्स है। ठीक है। तो जो प्लांट के टॉप पे होगा, मतलब रूट पे और शूट पे होगा, वो होगा आपका एपिकल। कौन सा? एपिकल। रूट और शूट पे। ठीक है। जो आपका इंटर कैलरी टिश्यू होगा वो कहाँ होगा? जो पत्तियां हैं उनका जो बेस है उस पे कौन सा होगा आपका? इंटर कैलरी। ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करें रूट की और शूट की, इसकी लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एपिकल। जो आपकी पत्तियां हैं उनकी नोड्स, इसको नोड बोलते हैं, ठीक है, उसकी उसकी लेंथ के लिए, पत्तियों की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटर कैलोरी। और लेटरल कहाँ होगा? जो आपका बार्क होता है, मतलब जो आपका ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होगा? लेटरल टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? जो आपका तना होता है ना, तना तना कितना मोटा है ये डिसाइड करेगा कौन? लेटरल टिश्यू। मतलब तने की जो चौड़ाई है, मोटाई है, उसमें उसको बढ़ाने में हेल्प करता है लेटरल। ठीक है। क्लियर हो गया होगा इतना? तो इतना पोर्शन हमने इस टाइम कवर कर लिया है। अब परमानेंट पे आ जाते हैं। परमानेंट में हम पढ़ेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, दो तरह के। ठीक है। चलो। हाँ, दूसरा आ गया हमारा कौन सा? परमानेंट टिश्यू। देखो जब तक पौधा ग्रो कर रहा है तब तक तो उस पोर्शन में होएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। जैसे ही उस पोर्शन की ग्रोथ रुक जाती है वैसे ही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वही कन्वर्ट हो जाता है आपका परमानेंट टिश्यू में। ठीक है। ये भी तीन तरह का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। कौन कौन से थ्री टाइप्स वो देखो, हमने सिंपल और कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना, तो वही बस, ग्राउंड, वस्कुलर, ठीक है, और तीसरा आ जाता है आपका डर्मल। जो ग्राउंड होता है वो सिंपल टिश्यू होता है, जो वस्कुलर होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, और ये भी सिंपल होता है। ठीक है। पर ये जो डर्मल होता है ना, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। अगर प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो मतलब बाहर होगा तभी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। तो अगर ये मान लो आपका एक सेल है, ठीक है, तो ये जो बाहर टिश्यू होगा ना, ये वाला, ये होगा आपका डर्मल। ठीक है। यहाँ पे जो टिश्यू होगा ना आपका, वो होगा आपका ग्राउंड, और ये बाहर कौन सा है? डर्मल। और जो इसके अंदर होंगे ना, यहाँ पे होंगे आपके वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है। क्लियर इतना? चलो पहले हम ग्राउंड टिश्यू पढ़ेंगे डिटेल में। ग्राउंड टिश्यू मतलब हम सिंपल टिश्यू पढ़ रहे हैं इस टाइम। ग्राउंड टिश्यू में पहला आ जाता है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा होता है ना, वो लिविंग सेल से बना हुआ होता है। ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है? इसमें पहली चीज़ जो होती है इम्पोर्टेंट, वो होती है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का क्या काम होता है? इसके बीच में ना इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर का मतलब है इसके बीच में खाली जगह होती है। ठीक है। ये खाली जगह आ गई बीच में। ठीक है। इसके बीच में ये खाली जगह आ गई, जिसकी वजह से हेल्प्स टू फ्लोट। जो पौधा होता है वो तैर पाता है। अगर आप लोटस का एग्जांपल लो तो उनमें क्या होगा? एरेनकाइमा होगा, मतलब बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा जिस वजह से वो तैर पाता है। ठीक है। तो एरेनकाइमा का किससे हेल्प करता है? फ्लोट में हेल्प करता है, तैरने में हेल्प करता है। दूसरा जो आता है पैरेन्काइमा में, वो आ जाता है आपका फ्लोरन
काइमा, क्लोरन काइमा में क्लोरोफिल होता है, किस लिए हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, मतलब खाना बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तीसरा आ जाता है आपका फूड स्टोरेज टिश्यू, मतलब खाना बना के कहीं पे स्टोर भी तो होगा ना, तो फूड स्टोरेज टिश्यू कौन सा है आपका, पैरेन्काइमा ही है, ठीक है। क्लियर इतना। दूसरे पे मूव करते हैं हम, दूसरा आ जाता है हमारा कोलन काइमा। देखो ये भी लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। ये ना मैकेनिकल सपोर्ट देता है पौधे को, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब उसको खड़े होने में हेल्प करता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। कहाँ पे होएगा ये आपने देखा होगा कि पौधों की जो टहनियाँ होती है वो मुड़ जाती है ना, बेंड हो जाती है, पर टूटती नहीं है आसानी से, तो उसमें कौन सा टिश्यू, कॉलन काइमा टिश्यू है, ठीक है। ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, बेंडिंग में, पौधों की बेंडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, झुकने में हेल्प करेगा। थर्ड आ जाता है आपका स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन काइमा, जो स्क्लेरन काइमा होता है ना, वो डेड सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो डेड सेल से मिलके बना है तो मतलब ये कैसा होगा, हार्ड होगा, तो इससे पौधे को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। समझ आ गया इतना, स्क्लेरन काइमा का काम क्या है, पौधे को स्ट्रेंथ देना और पौधे को टफनेस देना, मतलब मजबूत बनाना, हार्ड बनाना, ठीक है। ये मजबूत कैसे बनाता है पौधे को, ये ना एक केमिकल रिलीज करता है, जिस केमिकल का नाम होता है लिग्निन। अगर पूछा जाए कि लिग्निन केमिकल कहाँ होगा, तो स्क्लेरन काइमा में होगा। काम क्या करेगा, पौधे को टफनेस देगा, मजबूती देगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा था, ग्राउंड टिश्यू के बाद हमारा दूसरा था वेस्कुलर टिश्यू, हमने पढ़ा अभी अभी क्या, ग्राउंड टिश्यू। अब हम ग्राउंड टिश्यू के बाद पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। देखो वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ऊपर हमने पढ़ा भी अभी, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम का काम क्या होता है, पहले वो समझो। जाइलम का काम होता है पौधों में रूट से लेके पूरे पौधे तक वाटर को पहुंचाना, किसका काम होता है, जाइलम का, वाटर एंड मिनरल को पहुंचाना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें मिट्टी से मिलती हैं, ठीक है, वाटर एंड मिनरल। तो मतलब ये कैसा है, जाइलम कैसा है, वन वे कंडक्शन है। वन वे कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, कि नीचे से ऊपर को ले जाता है, मतलब एक, सिर्फ नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे कुछ नहीं लाता, ये सिर्फ नीचे से ऊपर को ले जाता है पानी और मिनरल्स। जो आपका फ्लोएम होता है ना, वो टू वे कंडक्शन होता है, टू वे कंडक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पौधे में खाना जहाँ पे भी बनता है, पौधे में खाना कहाँ बनता है, जो भी पौधे का ग्रीन पोर्शन होता है। मान लो ये पौधे का, कहाँ गया कर्सर, गायब हो गया। मान लो ये पौधे का ग्रीन पोर्शन है, यहाँ खाना बना, तो खाने को यहाँ से ले जाएगा पूरे पौधे में, ठीक है। मान लो पौधे का ये वाला ग्रीन पोर्शन है, खाना यहाँ पे बना, तो यहाँ से खाने को ले जाएगा पूरे पौधे में, तो ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले जाता है, तो ये कैसा हुआ, टू वे कंडक्शन हुआ, ठीक है, समझ आ गया। अब जाइलम में और क्या याद रखने वाला है, जाइलम में भी चार चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला आ जाता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का काम क्या बताएगा, खाने को स्टोर करता है, ठीक है। दूसरा ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स, ये जो ट्रैकाइड्स एंड वेसल होते हैं ना, यही पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा, चौथा आ जाता है आपका जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर का काम क्या होगा, पौधे को मजबूती देगा ये, ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब फ्लोएम में भी इसी तरह से चार होते हैं, पहला आ जाता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का काम क्या होगा, स्टोर करके रखेगा। दूसरा आ जाता है आपका सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, और इसके साथ आ जाएगा कंपेनियन सेल। इन दोनों का काम क्या होगा, खाने को ले जाना अरे परे पौधे में, ठीक है। और लास्ट आ जाता है आपका फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स का भी काम क्या होगा, सपोर्ट और रिजिडिटी देना, सपोर्ट एंड
रिजिडिटी मतलब मजबूती देना। ठीक है, अब एक लास्ट देखो हमारा कौन सा बचता है, थर्ड। थर्ड हमारा बचता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो हमने पढ़ा था डर्मल टिश्यू आपका, है ना, डर्मल टिश्यू। इसमें भी आगे दो टाइप होते हैं, एक आपका आ जाता है एपिडर्मिस और एक आ जाता है आपका कॉर्क। ठीक है, अब देखो जो आपका एपिडर्मिस होता है ना वो सिंगल लेयर्ड होता है, मतलब एक लेयर होती है बस पौधे के ऊपर बनी हुई। ठीक है, और सबसे बाहर वाली लेयर होती है ये आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, देखो बेसिकली ना एपिडर्मिस और कॉर्क वैसे तो एक ही चीज़ है, पर क्या डिफरेंस है। मान लो अभी आपका पौधा पूरा मैच्योर नहीं हुआ, मतलब बूढ़ा नहीं हुआ है, तो उसके बाहर वाली जो लेयर होगी ना वो एपिडर्मिस होगी। पर जब आपका पौधा मैच्योर हो जाता है ना पूरा, तो उसके बाहर ना पौधे के ऊपर एक परपट्टी सी बन जाती है, ठीक है, बहुत हार्ड सी ब्राउन सी, जो उखड़ती रहती है, उसको कॉर्क, वो कॉर्क हो जाती है फिर। जब तक पौधा यंग है तब तक उस पर क्या है, जो बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। जब वो मेच्योर हो गया, बूढ़ा हो गया, तो वो जो बहुत हार्ड सी बन जाती है, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉर्क। अब देखो जो डेजर्ट में रहते हैं ना प्लांट्स, उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत मोटी होती है। जो प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं, उनकी एपिडर्मिस बहुत ज़्यादा थिक होती है, ताकि जो पानी है उसका लॉस ना हो सके, पानी पौधे से बाहर ना जा सके। ठीक है, तो वो रोकती है, प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय सिक्रेशन ऑफ केमिकल, मतलब एक केमिकल छोड़ती है फिर एपिडर्मिस, ठीक है, ताकि पानी बाहर ना जा सके। उस केमिकल का नाम होता है क्यूटिन। और इस जो ये क्यूटिन है ये एक लेयर बना देती है, परत बना देती है पौधे के ऊपर। ठीक है, इस परत को, इस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, उसके बाद जो आपका एपिडर्मिस होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके, आदान प्रदान हो सके। इन छोटे छोटे पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद कॉर्क का काम क्या होता है, सेम काम वही, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये भी। ठीक है, मैच्योर प्लांट्स में होती है ये। ठीक है, उसके बाद ये पौधे को टफनेस देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। इसमें भी ये केमिकल सिक्रेट होता है, मतलब केमिकल निकलता है, सिक्रेट ए केमिकल। ये कौन सा केमिकल निकालते हैं, उस केमिकल का नाम है सुबेरिन। ठीक है, हमने तीन केमिकल पढ़े इसमें जो इम्पोर्टेंट थे। एक हमने पढ़ा सुबेरिन, कौन छोड़ेगा, कॉर्क छोड़ेगा। ठीक है, एक हमने पढ़ा क्यूटिन, क्यूटिन कौन छोड़ेगा, एपिडर्मिस छोड़ेगा। और एक हमने पढ़ा लिग्निन, तो लिग्निन कौन छोड़ेगा, जो हमने पढ़ा था आपका स्क्लेरन कायमा होता है, वो छोड़ता है किसके लिए, टफनेस के लिए। हमारा प्लांट टिश्यू खत्म है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, थैंक यू।